मैं जितेंद्र मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं शेषफल प्रमेय कि इसमें 4 का भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में जो शेषफल प्रमेय लगती है, उन शेषफल प्रमेय लगने वाले क्वेश्चनों को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे आज देखने वाले। तो टोटल 12 क्वेश्चन है, आपको पूरी वीडियो देखना है, टोटल 12 क्वेश्चन ही देखना है, तब जाकर के ये शेषफल प्रमेय आपकी क्लियर हो पाएगी और आपसे हर एक एग्ज़ाम में ये जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको बनेंगे। क्या बनेंगे? मतलब बनेंगे, लेकिन आपको पहले क्वेश्चन से आखिरी क्वेश्चन अर्थात 12वें क्वेश्चन तक आपको बने रहना है, वीडियो स्किप नहीं करना है, ना ही वीडियो छोड़ के जाना है, तब जाके आपको पूरे के पूरे शेषफल प्रमेय के लिए क्लियरिटी आएगी। देख लेते हैं पहले क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं जब घात क्या हो, सम हो। जैसे कि 3 की पावर कितनी है 10, 5 की पावर कितनी है 16, 15 की पावर कितनी है 40, 20 की पावर कितनी है 24। तो ये जो घातें हैं कैसी है, सम है। तो देख लेते हैं जब इससे ये एक बड़ा हो या फिर एक छोटा हो, इससे ये एक बड़ा हो या फिर एक छोटा हो, इससे एक बड़ा हो या फिर एक छोटा हो, इससे ये एक बड़ा हो या फिर एक छोटा हो। तो जब घात सम होगी, एक बड़ा या छोटा, एक बड़ा या छोटा, तो जब घात सम होगी तब शेषफल हमेशा क्या आएगा, तब शेषफल हमेशा क्या आएगा, शेषफल आएगा एक। क्या आएगा? एक आएगा। वो कैसे आएगा मैं बता दूं आपको। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, ये 3 की पावर 10 को तो हटा दो, आप 3 की पावर 10 को हटा दो, यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगर ये पावर 10 नहीं होती तो 3 में भाग देते, किसका भाग देते? 4 का भाग देते। 3 में भाग किसका देते? 4 का। तो यहाँ पर मैं बात कर लेता, रिमाइंडर क्या आता? -1। रिमाइंडर क्या आता? -1। वैसे अगर मैं मान के चलता हूँ क्योंकि 4 से ये कितना कम है, 1 कम है, तो ये -1 क्या आता? रिमाइंडर। अब इसकी घात कितनी रहती? 10। अब किसी की भी पावर अगर मान के चलते कि माइनस का इंटू माइनस में करेंगे तो क्या होगा? प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लस। तो इसी प्रकार से माइनस की पावर कितनी है? इवन अर्थात सम है, तो ये माइनस किस में बदल जाएगा? प्लस में बदल जाएगा। तो किस एक की पावर चाहे कितनी भी हो, वो एक ही रहता है। इस थ्योरम के माध्यम से इसका शेषफल कितना आ गया? 1 आ गया। उसी प्रकार से 5 में 4 का भाग दूंगा तो शेषफल क्या आएगा? +1 आएगा। और +1 की पावर कितनी है? 16। +1 की पावर कितनी है? 16। एक की भी पावर कितनी भी हो, एक ही रहता है। तो इसका जो शेषफल वो भी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो आपने देखा कि जब किसी की भी घात इवन हो अर्थात सम हो और इससे एक कम हो या एक ज़्यादा हो, 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 तो उस कंडीशन में हमेशा शेषफल कितना बचता है? 1 बचता है। कितना बचता है? 1 बचता है। अब आइए आगे बात कर लेते। तो इस पूरे पोर्शन के जो शेषफल रहेंगे वो कितना रहेगा? 1 रहेगा। लेकिन बात अब इतनी आती है कि अब पावर इवन भी है, पावर इवन भी है, सम भी है पावर, लेकिन इसके एक ज़्यादा और एक कम नहीं है, इससे एक ज़्यादा एक कम नहीं है, इससे एक ज़्यादा एक कम नहीं है, इससे एक ज़्यादा एक कम नहीं है। तो हमें ये एक ज़्यादा या एक कम बनाना पड़ेगा, एक ज़्यादा या एक कम बनाना पड़ेगा। वो किस प्रकार से बनाएंगे? देखो, 3 की पावर 64 है। 3 की पावर 64 का मतलब क्या? 3 की पावर 64 का मतलब ये है कि हमें किसके पास जाना है? हमें जाना है 10 के पास। तो 3 की पावर 2 और 64 बनाना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 32। क्या लिखेंगे? 32। तो 3 की पावर 2 की पावर कितनी हो गई? 32। अब 32 दूनी 64 हो जाएंगे। अब इसमें भाग देंगे किसका? इसमें भाग देंगे किसका? 10 का। तो 3 की पावर 2 कितना होता है? 9 होता है। कितना होता है? 9। अब 9 पे पावर कितनी है? 32। अब आप मुझे बताओ भाग किसका देना है? 10 का देना है। किसका देना है? 10 का। अब आप देख लो कि ये क्या है? -1। शेषफल क्या है? -1, क्योंकि एक कम है ना। अब -1 की पावर कितनी रहेगी? इवन रहेगी। तो इसका भी शेषफल क्या आना है? 1 आना है। अर्थात इस क्वेश्चन को मैं वहीं सोल्व करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर इधर का मैं मिटा देता हूँ, इधर सोल्व करूंगा मैं। अभी हमने सीखा कि एक कम एक ज़्यादा में इवन अगर पावर होती है तो हमेशा क्या बचता है? शेषफल 1 बचता है। तो 3 की पावर 64 अर्थात मैं ऐसा लिख देता हूँ 3 की पावर 2 इंटू मतलब पावर 32। और यहाँ पर देखो आप भाग किससे करना है? 10 से करना है। तो 3 की पावर 2 कितने होगा? 9।
9 की पावर कितनी हो गई 32, भाग किससे करना है 10 से। तो इससे एक ज़्यादा हो गया ये, और इससे जब भाग करते हैं और हमेशा अगर ये क्या होती है इवन पावर होती है तो क्या बचता है शेषफल 1 बचता है। तो इसका शेषफल कितना बचेगा 1 बचेगा। कितना बचेगा 1 बचेगा। अब इसकी बात कर लेते हैं। अब 4 की पावर कितनी है 36 और भाग किससे करना है 65 से। तो 65 के पास पहुंचना है तो 4 की पावर 3 और यहाँ पे क्या कर देंगे 12। क्या कर देंगे 12, क्योंकि 4 की पावर 3 कितना होता है 64 होता है, और 64 की पावर अब कितनी हो गई 12, और भाग किससे करना है 65 से। ये एक ज़्यादा हो गया। अब घात क्या है सम है, तो हमेशा शेषफल कितना बचा 1 बचा। अभी कॉन्सेप्ट सीख के आए हम, अभी कॉन्सेप्ट सीख के आए। इसकी बात कर लेते हैं। 5 की पावर 24 है, तो 5 की पावर 24 को कैंसिल आउट करोगे आप, भाग दोगे 124 का। तो 5 की पावर 3 124 के पास पहुंचना हमें। 5 की पावर 3 अब यहाँ 24 बनाना तो कितना होगा 8 होगा। भाग किससे करना है 124। इससे मतलब 3 से डिवाइड कर देना है 24 को तो 8 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का मल्टीपल आना चाहिए ये, क्योंकि कोष्टक के बाद अगर घाते होती तो उनका क्या होता है गुणा। 8 या 24। तो 5 की पावर 3 कितनी हो गई 125। 125 की पावर कितनी हो गई 8 और कितना है 124। ये इससे कम है और पावर कैसी है इवन अर्थात सम है, तो शेषफल कितना आएगा 1 आएगा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसकी बात कर लेते हैं। 9 की पावर कितनी है 16। 9 की पावर कितनी है 16। अब भाग किससे करना है 85 से करना है। अब 9 की पावर 2 और यहाँ कितना आ गया 8, भाग किससे करना है 85 से। किससे करना है 85 से, या 85 नहीं आएगा, यह कितना आएगा 82, गलती से लिख दिया था। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 81 की पावर कितनी है 8, भाग किससे करना है 82 से। किससे करना है 82 से। अब इससे एक ज़्यादा है और पावर कैसी है इवन अर्थात सम है, तो शेषफल कितना आएगा 1 आएगा। तो ये जो पावर सम नहीं थी तो पावर सम हमने इधर से बना लिया। किस प्रकार से बना लिया ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने पावर इवन तो थी लेकिन इसके पास नहीं था, तो इनकी पावर हमें अरेंज करके इनके पास में एक ज़्यादा या एक कम पे पहुँचना था। तो इस माध्यम से हम एक ज़्यादा एक कम पे पहुँच चुके हैं। अब बात करते हैं कि ये वाले क्वेश्चन तो होगा। अब ये वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे कि भाई जब पावर क्या हो अर्थात घात क्या हो विषम हो। 3 की पावर 41, 7 की पावर 43, 13 की पावर 29, 7 की पावर 12। तो अब ये क्या करेंगे, इसको कैसे करेंगे, तो इसको भी करने का एक तरीका है, आपको बता दूं मैं आपको। जैसे कि ये 3 की पावर 41 है, कितनी है 41, और भाग किससे करना है 4 से करना है। किससे करना है 4 से। तो आप मुझे बताओ 3 की पावर क्या बनाना है, 3 की पावर 41 है, अगर इस 41 छोड़ो कुछ भी हो लेकिन किससे भाग देना है 4 से भाग देना है। अब आप मुझे बताओ ये 4 से क्या है कम है, तो 4 से क्या है कितने कम है 4 से, मतलब 4 का अगर इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। कितना आएगा 4 का अगर इसमें भाग देंगे तो भाग तो जाएगा नहीं, जब घात विषम होती है तो 4 से अगर ये नंबर छोटा है, 4 से ये नंबर छोटा है तो यही शेषफल रह जाता है। तो 4 से ये छोटा था तो शेषफल कितना आ गया यहाँ पर 3 आ गया। शेषफल कितना आ गया 3 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ देख लेते हैं 7 की पावर कितनी है 43 और भाग किससे देना है 8 से। तो आप मुझे बताओ 8 से ये छोटा है तो शेषफल भी क्या रहना है, शेषफल भी यही रहना है 7 ही। अब इसकी बात कर लेते हैं, अगले उस तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसकी बात कर लेते हैं 13 की पावर क्या है 29 और भाग किससे करना है 12 से। तो ये इससे बड़ा है, कितना बड़ा है 1 बड़ा है, तो ये 1 बड़ा है तो 1 ही क्या हो जाएगा यहाँ पर शेषफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा क्योंकि 1 की पावर जैसे कि 13 में भाग दूंगा मैं 12 का तो शेषफल कितना बचेगा 1 बचेगा, और 1 की पावर कितनी लग जाएगी 29। अब 1 की पावर चाहे कुछ भी हो 1 ही रहना है, तो 12 का भाग 1 में जाएगा नहीं तो शेषफल कितना बचेगा 1 ही बचेगा। अब जैसे कि अगली बार में इसकी बात कर लेता हूँ मैं 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12। अब इसको करना है, ये किससे डिविजिबल होगा, छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे ये डिविजिबल हो जाएगा। अब आप समझो बात को
कि ये किससे डिविजिबल होगा। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर 7 की पावर 12 है और माइनस 4 की पावर 12 है, तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो हमेशा और हमेशा ये डिवाइड होता है किससे, इन दोनों के योग से। जैसे कि x की पावर n माइनस y की पावर n, ये हमेशा और हमेशा डिवाइड होता है x प्लस वाई से, x की पावर n माइनस y की पावर n, ये हमेशा डिवाइड होगा किससे, x प्लस वाई से। तो अब देखो ये ऐसा है और सेम पावर है, तो 7 में जोड़ दिया कितना, 4, तो हमेशा और हमेशा ये किससे डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड होगा। उसी प्रकार से 18 की पावर 15 और माइनस 19 की पावर 15, अब इन दोनों की घात क्या है, समान, तो 18 और 19 का योग ही इससे डिवाइड करेगा, तो 18 दूने 36 और एक कितने होगा, 37, तो इसको डिवाइड कौन कर देगा, 37 कर देगा। तो छोटी से छोटी संख्या है ये। अब कभी मान के चलते हैं कि ऑप्शन में नहीं आया, तो आपका ऑप्शन में 22 होगा, 22 भी ऑप्शन में नहीं है तो कितना होगा, 33 होगा, 33 भी ऑप्शन में नहीं है तो कितना होगा, 44, अर्थात 11 का मल्टीपल ही ऑप्शन में होगा। तो यहाँ तक भी आपने देख लिया है क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो एक आपको मैं क्वेश्चन देता हूं और उसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना, तो जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूं, मैं ऑप्शन भी दूंगा उसके, अगर मैं बात करता हूं यहां पर 21 की पावर 105 माइनस 29 की पावर 105, ये किससे डिवाइड होगा, ऑप्शन नंबर 1 21 से, ऑप्शन नंबर दूसरा 29 से, ऑप्शन नंबर तीसरा 8 से, ऑप्शन नंबर चौथा 48 से। तो ये किससे डिवाइड है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में देना कि इसका आंसर कौन सा है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मैंने आपको सेसफुल प्रमेय के सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए।